नमस्कार दोस्तों। मकर राशि के पंचम भाव में गुरु मई के महीने से भ्रमण कर रहा है और करीबन आने वाले 1 साल तक यह जो गुरु है वो मकर राशि के पंचम भाव में ही भ्रमण करेगा। उसी प्रकार मकर राशि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जिसे हम राजयोग कारक ग्रह भी कहते हैं शुक्र, यह भी आपके पंचम भाव में मतलब मकर राशि के पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। उसी प्रकार रवि और बुध ये जो ग्रह है वो भी पंचम भाव में भ्रमण कर रहे हैं। हालांकि रवि, बुध और शुक्र ये जो तीनों ग्रह है वो जून के महीने में षष्ठ भाव में, जिसे हम रोग और शत्रु का भाव कहते हैं, उसमें भ्रमण करने जा रहे हैं। उसी प्रकार आपके राशि का जो स्वामी है शनि, वह जून के 30 तारीख के बाद वक्री होने जा रहा है। तो ये जो सभी ग्रह है उसके जो प्रभाव परिणाम है वो मकर राशि के लिए जून 2024 के लिए किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, शारीरिक या फिर मानसिक, वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है शनि, जो कि आपकी द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 30 तारीख के बाद यह जो शनि है वो वक्री होने जा रहा है। उसी प्रकार आपकी राशि का जो षष्ठेश है बुध, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 15 तारीख के बाद यह आपके षष्ठ भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार 30 तारीख के बाद ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके षष्ठ भाव में रवि और शुक्र भी आने वाले हैं। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है रवि, यह भी आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। 15 तारीख के बाद यह आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो मई का जो महीना था वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभफलदायी था, उसके अनुभव भी आपने लिए होंगे। लेकिन इस महीने में मतलब जून के महीने में आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। स्ट्रेस टेंशन थोड़ा ज्यादा आ सकता है, आपको इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब ये जो स्ट्रेस टेंशन है वह रिलेशनशिप से भी कंसर्न हो सकते हैं या फिर आपका जो आर्थिक स्तर है उससे भी कंसर्न हो सकता है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आपको जून के महीने में थोड़ा सा इन चीज़ों पर ध्यान देना आवश्यक है। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। उसी प्रकार किसी हेल्थ इश्यू से अगर आप ग्रसित हो तो उसके जो प्रभाव परिणाम है वो भी आपको दिख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको ऐसे किसी भी प्रकार के लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं तो थोड़ा सा डॉक्टरी इलाज करना ज़्यादा आवश्यक होगा, खुद पर थोड़ा सा कंट्रोल करना आवश्यक होगा। तो थोड़ा सा इस महीने में आपको स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है, फाइनेंशियल स्टेटस, वो किस प्रकार की होगी। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है शनि, जो कि आपके धन भाव में ही भ्रमण कर रहा है, हालांकि 30 तारीख के बाद यह वक्री होने जा रहा है। उसी प्रकार आपके राशि का जो पंचमेश है शुक्र, यह आपके पंचम भाव में ही भ्रमण कर रहा है। दिनांक 13 तारीख के बाद यह जो शुक्र है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार पंचम भाव में रवि और बुध भी भ्रमण कर रहे हैं। आपके राशि का जो अष्टमेश है रवि, जो कि पंचम भाव से षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा दिनांक 15 तारीख के बाद। उसी प्रकार आपके राशि का जो लाभेश है मंगल, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 2 तारीख के बाद यह आपके चतुर्थ भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण करेगा। मोटे तौर पर देखा जाए तो आपको इस महीने में आपकी जो स्पेंडिंग है उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। आपके जो खर्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। हालांकि आपकी जो राशि है वो प्रैक्टिकल राशि है, पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, पैसे का जो विनियोग है वो किस प्रकार से करना है, वो आपके राशि को काफ़ी अच्छी तरीके से पता है। लेकिन इस महीने में ऐसी कोई बात आपके सामने आ सकती है जिसकी वजह से जो आपकी जो स्पेंडिंग है वो काफ़ी बढ़ सकते हैं। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। कुल मिला के देखा जाए तो या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आपको इस महीने में आपकी जो स्पेंडिंग है उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो गृह सुख है या फिर घर का जो सुख हम कहते हैं वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो तृतीय है मंगल, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करने जा रहा है। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। आपको यदि वास्तु से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम करने हैं, मतलब या अगर आपको जो वास्तु है नई वास्तु लेनी है, एग्जिस्टिंग वास्तु जो है वो बेचनी है, या फिर वास्तु से रिलेटेड किसी भी प्रकार की रिनोवेशन करनी है या फिर रेमेडी करनी है, तो ये जो संपूर्ण महीना है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगा। हालांकि घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो वास्तु से रिलेटेड किसी भी प्रकार का काम करना है तो ये जो संपूर्ण महीना है वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो पंचमेश है शुक्र, जो कि पंचम भाव में ही भ्रमण कर रहा है और दिनांक 13 तारीख के बाद यह जो शुक्र है यह आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। आपके पंचम भाव में रवि और बुध भी भ्रमण कर रहे हैं।
कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो अगर आप किसी की रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएंगी। हालांकि करीबन 16-17 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आप में और आपके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति होंगे उनमें छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। अब ये जो तकरार है वो थोड़ी बढ़ भी सकती है, आपको इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि अब तक जो भी मतलब पिछले करीबन 1.5-2 महीने से अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो जो रिलेशनशिप आपकी काफ़ी अच्छी स्मूथली चल रही है, करीबन 15-16 तारीख के बाद का जो समय है उसमें थोड़ा सा ठहराव देखा जाएगा, या फिर आप दोनों में जो बातें हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। आपको इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो करीबन 13-14 तारीख तक आप किसी भी प्रकार जो ट्रेड है कर सकते हैं। उसके बाद आपको थोड़ा सा ध्यान देके जो ट्रेडिंग है वो करनी होगी, क्योंकि आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। इसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उनके लिए भी ये जो महीना है थोड़ा बहुत 15 तारीख के बाद थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात अच्छी है कि आपके पंचम भाव में ही गुरु जो है वो भ्रमण कर रहा है, तो ये जो बातें हैं वो बहुत एक्सट्रीम पर नहीं होगी, लेकिन आपको इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए ये जो संपूर्ण महीना है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वैवाहिक जीवन के मामले में। तो वैवाहिक जीवन के मामले में अगर देखा जाए तो आपके चतुर्थ भाव में जो मंगल इस महीने के 2 तारीख के आ जाएगा, वो चतुर्थ दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहा है। तो यहाँ पर 2-3 बातें जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। अब पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, यह तकरार काफ़ी बढ़ सकती है। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा, तो जो वैवाहिक जीवन है वो थोड़ा सा डावाडोल हो सकता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका जो करियर है, इससे रिलेटेड करियर जो है वह आपका किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो दशमेश या फिर जिसे हम कर्मेश कहते हैं वो आपके पंचम भाव में स्वयं की राशि में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 13 तारीख के बाद ये जो शुक्र है ये आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे लेकर भी थोड़े स्ट्रेस टेंशन देखे जा सकते हैं। हालांकि जो गुरु आपके भाग्य नवम दृष्टि से आपके राशि को देख रहा है वो आपका कॉन्फिडेंस कम नहीं करेगा, लेकिन ये जो बातें हैं मतलब आपका जो भी करियर है उससे रिलेटेड थोड़े स्ट्रेस टेंशन आपके बढ़ सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि इसकी वजह से खर्चे भी ज़्यादा होंगे और जो स्ट्रेस टेंशन है वो ज़्यादा आ सकता है। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय आपके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो अंदाज है कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है यह अगर आप तुलना करते हो मई के महीने से तो काफ़ी ज़्यादा बदलाव आपको देखने जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो जो है गुरु जो आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है वह नवम दृष्टि से आपके राशि को देख रहा है, पंचम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देख रहा है और सप्तम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देख रहा है। तो ये जो गुरु है जो भी बातें होंगी मतलब जून के महीने में आपको लग सकता है कि फिर से 7.5 की जो बातें हैं वो आपके सामने आ रही है, लेकिन बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप इससे बाहर निकलेंगे। जो गुरु है वो आपके लिए कोई भी बात एक्सट्रीम पर लेके नहीं जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योग के बारे में। ग्रह योग के जो परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे। जैसे कि दिनांक 4 तारीख को रवि और शुक्र की युति और बुध गुरु की युति आपके पंचम भाव में होने जा रही है। अब ये जो रवि शुक्र की युति है वो आपके लिए इजी मनी जिसे कहते हैं वो लेके आ सकती है। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार बुध गुरु की जो युति है, जो भी विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए जो बुध गुरु की युति है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। उसी प्रकार आपका घूमना फिरना हो सकता है, आपके जो रिलेशनशिप में व्यक्ति है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। इसी प्रकार दिनांक 9 तारीख को रवि और शनि का केंद्र योग भी होने जा रहा है। शनि जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो रवि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र होने जा रहा है। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बड़े ट्रेड इस मतलब 9 तारीख के इर्द गिर्द बिल्कुल भी नहीं करना। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट के बारे में भी निर्णय नहीं लेना, आपकी जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 14 तारीख को रवि और बुध की युति आपके पंचम भाव में होने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। रवि जो कि आपके राशि का अष्टमेश है और जो बुध आपके राशि का भाग्येश भी है, दोनों की युति है। हालांकि जो बुध है वो षष्ठेश भी है। तो 2-3 बातें जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं तो कुछ अच्छे पैसे मिल सकते हैं, कुछ अच्छे लाभ मिल सकते हैं, लेकिन आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं वहाँ पर जो बातें हैं वो थोड़ी एक्सट्रीम पर जा सकती है। आप इन चीज़ों पर थोड़ा सा
ध्यान देना आवश्यक है। इसी प्रकार दिनांक 17 तारीख को बुध और शुक्र की युति आपके षष्ठ भाव में होने जा रही है। आप इस बुध शुक्र की युति के साथ आपके तृतीय भाव का जो नेपच्यून है मीन राशि का, वो केंद्र योग करने जा रहा है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। उसी प्रकार जो भी आपका कार्यक्षेत्र वहाँ पर भी जो लोग होंगे उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन है वो ठीक नहीं रहेगी। उसी प्रकार डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी काम जो कि आपके कार्यक्षेत्र से रिलेट करता है इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना। इसी प्रकार दिनांक 20 तारीख को रवि और नेपच्यून का केंद्र योग होने जा रहा है। रवि जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा और जो नेपच्यून आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन इन दिनों में काफी ज्यादा आ सकते हैं। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार की बड़ी रिस्क नहीं लेना, आपकी जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 26 तारीख को बुध और शनि का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके द्वितीय भाव का जो शनि है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। यहाँ पर कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है। अगर आप कार्य क्षेत्र के बारे में कुछ नया ढूंढ रहे हो या फिर उससे रिलेटेड कुछ स्ट्रेस टेंशन है, तो वो इन दिनों में ऐसी कोई खबर आपको मिल सकती है जिसकी वजह से आप पूरी तरह से नॉर्मल हो जाओगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है इसमें आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। उसी प्रकार आपके जो इनकम स्रोत है या फिर आपकी जो स्पेंडिंग है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसी प्रकार इस महीने की जो अमावस्या है वो वृषभ राशि में आपके पश्चिम भाव में होने जा रही है। उसी प्रकार जो पूर्णिमा है वो 22 तारीख को होने जा रही है। देखिए पश्चिम भाव की जो अमावस्या है वो आपके रिलेशनशिप के मामले में सीधी जो बातें हैं वो सामने आ सकती है या फिर जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उन्होंने खास करके इन दिनों में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसी प्रकार जो पूर्णिमा है वो पूर्णिमा 22 तारीख को है। नॉर्मली यह देखा जाता है कि अमावस्या और पूर्णिमा का दिन रवि चंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। इस वजह से हम काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और इमोशन के चलते हम गलत निर्णय लेने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने के 6 और 22 तारीख को किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। तो दोस्तों ये था मकर राशि का जून 2024 का संपूर्ण राशिफल। आपका राशिफल कैसे लेना, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।